नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। जैसे बैंक द्वारा खेल प्रतिभाओं और विद्यार्थियों का सम्मान। सरकार चलाना शेर की सवारी करने जैसा मानते हैं शरद यादव। और साइंस एक्सप्रेस पहुंची, रोचक जानकारियों से बच्चे बड़े सभी अचंभित। रेलवे के जैसे बैंक ने अंशधारकों के प्रतिभावान बच्चों और प्रतिभाओं का सम्मान समारोह रखा। समारोह के मुख्य अतिथि शहर विधायक चैतन्य काश्यप रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक चैतन्य काश्यप तथा विशेष अतिथि एसपी डॉक्टर आशीष तथा एएसपी प्रशांत चौबे रहे। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के सहायक महामंत्री गोविंदलाल शर्मा ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे शुरू हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न कक्षाओं में 60% से अधिक अंक लाने वाली बैंक के अंशधारक रेलकर्मियों की मेधावी संतानों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि श्री काश्यप का जैसे बैंक परिवार की ओर से शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। श्री काश्यप ने कहा, इस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प पूर्ण होता नजर आ रहा है। उनके जन्मदिन पर आयोजित समारोह में प्रतिभाओं का सम्मान श्रेष्ठता हासिल करने की प्रेरणा व ललक पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि शहर के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए मेडिकल कॉलेज स्थापना की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। रेलवे को पानी मुहैया करवाने के लिए भी शासन वचनबद्ध है। सम्मान समारोह के दौरान बैंक द्वारा टैलेंट ऑफ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए। विभिन्न खेलों तथा अन्य विधाओं से जुड़े लोगों का भी सम्मान किया गया। विशेष अतिथि एसपी डॉक्टर आशीष ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में किसी सोसाइटी द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन देखने का पहला अवसर है। एएसपी तथा वेस्टर्न रेलवे यूनियन के सहायक महामंत्री शर्मा ने भी संबोधित किया। इससे पहले अतिथियों का सम्मान सीनियर डायरेक्टर प्रकाश व्यास, राकेश दुबे, शाखा प्रबंधक मुनिराज जादव सहित संजय वशिष्ठ, हरीश चांदवानी, वीपी सिंह तथा मनोहर पचौरी ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में रेलकर्मी सहित परिजन मौजूद रहे। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव ने आज रतलाम में कहा कि नरेंद्र मोदी जो वादे करके सत्ता में आए हैं, उन्हें भूलकर दूसरे कामों में लगे हुए हैं। देश का मतदाता बेचैन है और उसकी बेचैनी के मद्देनजर सरकार चलाना शेर की सवारी करने जैसा है। स्थानीय सर्किट हाउस पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान शरद यादव ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि पिछले 67 सालों से देश की जनता के मुख्य मसले अधूरे पड़े हैं और मतदाताओं में भारी बेचैनी है। इसी बेचैनी के कारण मतदाता जल्दी जल्दी बदलाव कर रहा है। आज के युग में सरकार चलाना शेर की सवारी करने जैसा है। यदि मतदाताओं से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए तो मतदाता फौरन सबक सिखा देता है। श्री यादव ने विदेशी पूंजी निवेश पर प्रहार करते हुए कहा कि पूरी तरह विदेशी पूंजी के भरोसे देश नहीं चल सकता। देश में कई उद्योगपति हैं जिनमें क्षमताएं हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अब तक जो भी काम किए हैं वे सिर्फ देश में विदेशी पूंजी लाने के रास्ते साफ करने के लिए किए हैं। धर्मांतरण के मुद्दे पर पूछे गए प्रश्नों को भी श्री यादव ने टाल दिया। यह पूछे जाने पर धर्मांतरण पर रोक के कानून पर उनकी क्या राय है। श्री यादव ने कहा कि जब तक हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है, इस समस्या का हल नहीं हो सकता। जाति प्रथा के कारण ही लोग हिंदू धर्म छोड़कर गए हैं। समाजवादियों के महागठजोड़ पर श्री यादव ने कहा कि फिलहाल बातचीत का दौर जारी है। इस गठजोड़ के लिए जनता दल परिवार के अलावा और भी दलों की जरूरत है। श्री यादव ने स्पष्ट उत्तर देने से बचते हुए कहा कि जल्दी ही ठोस स्वरूप सामने आ जाएगा। जैव विविधता, जल, ऊर्जा संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के बदलाव को लेकर भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही साइंस एक्सप्रेस के रतलाम स्टेशन पर पहुंचने पर स्कूली विद्यार्थियों के दल ने कई रोचक जानकारियां प्राप्त की। साइंस एक्सप्रेस 25 दिसंबर की रात्रि को रतलाम स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुंची, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, जल ऊर्जा संरक्षण, जलवायु परिवर्तन की विषय विशेषज्ञों
चलचित्र प्रदर्शन, चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानकारी दी जा रही है। ट्रेन के साथ ही पहुंचे विषय विशेषज्ञों द्वारा जैव विविधता एवं अन्य विषयों पर स्कूली विद्यार्थियों के सामने कई रोचक जानकारियों के साथ अनछुए पहलुओं को उजागर किया गया तो बच्चे चकित रह गए। बच्चों ने भी यहां अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाया। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि चित्रों एवं मॉडल के जरिए पर्यावरण से संबंधित विभिन्न विषयों को जिस सरल एवं सहज तरीके से समझाया गया है वह बच्चों में नई जानकारियां हासिल करने में स्वतः स्फूर्त प्रेरणा जागृत कर रहा है। ट्रेन के माध्यम से यह जानकारी निःशुल्क 26 से 28 दिसंबर तक प्रतिदिन प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक दी जाएगी। इधर क्षेत्र प्रचार निदेशालय उज्जैन, मंदसौर की प्रचार इकाइयां रतलाम शहर के दूर दराज के इलाकों में जाकर ग्रामीण जनों, युवाओं, छात्रों को उक्त ट्रेन की जानकारी दे रहे हैं। इस दौरान क्षेत्रीय प्रचार निदेशक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रचार अधिकारी GS परमार व दिनेश गौर भी प्रचार प्रसार के साथ प्रश्न मंच का आयोजन भी करेंगे तथा सही उत्तर देने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत करेंगे। रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर नवनिर्मित विद्युत विभाग के दफ्तर में बीती रात चोरी का प्रयास हुआ। हालांकि बदमाश इंटर डोर लॉक को तोड़ने में नाकाम रहे। रेल सूत्रों के अनुसार घटना बीती रात की बताई जाती है। प्लेटफॉर्म पर बने इस नए कार्यालय में अंदर घुसने की नीयत से बदमाशों ने इंटर डोर लॉक को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि इस संबंध में पुलिस को किसी प्रकार की शिकायत दोपहर तक नहीं की गई थी, लेकिन यह संभावना जताई जा रही है कि इस घटना के पीछे बदमाशों का हाथ है। उल्लेखनीय है कि प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से फिलहाल एकमात्र डेमू ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जिसके कारण इस प्लेटफॉर्म पर प्रायः खामोशी छाई रहती है। रात्रि में किसी भी ट्रेन का आवागमन नहीं होने का बदमाशों ने फायदा उठाने का असफल प्रयास किया। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जैसे बैंक द्वारा खेल प्रतिभाओं और विद्यार्थियों का सम्मान। सरकार चलाना शेर की सवारी करने जैसा मानते हैं शरद यादव। और साइंस एक्सप्रेस पहुंची, रोचक जानकारियों से बच्चे बड़े सभी अचंभित। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।